जिस तरीके से नए नए एंगल इस पूरे मामले पर सामने आ जा रहे हैं, कई तरीके के सवाल हैं, क्योंकि रात से 1 जनवरी सुबह तक आखिरकार हुआ क्या, वो जरा हम आपको दिखा दें। आरोपी कार जो है घर लेकर पहुंचता है, 4:07 का ये वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो रात 1 जनवरी से सुबह तक क्या हुआ, ये अगर टाइमलाइन के हिसाब से आपको दिखाते जाएं, क्योंकि ये हादसा करीब 3 बजे की तरफ पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद 12 किलोमीटर गाड़ी लेकर ये घूमते रहते हैं। आरोपी 4:16 पर आशुतोष के साथ आरोपी जो है वो वापस आए। दोनों के बीच कुछ देर तक बात होती रही है, ये भी जानकारी सामने आई। तो रात से 1 बजे तक सुबह क्या 1 जनवरी को क्या क्या होता रहा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ 4:16 ये वो वक्त जब आशुतोष के साथ आरोपी वापस आया। दोनों के बीच कुछ देर तक बात होती है। सीसीटीवी की तस्वीरें भी सामने आती नजर आ रही हैं, और अब जैसे जैसे सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और नए नए खुलासे आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 लोग नहीं थे, कुछ और भी लोग थे जो इनके साथ मौजूद थे इस घटना में, जिसके बाद आशुतोष को अब पकड़ा गया है। अब उससे तहकीकात, उससे पूछताछ हो रही है कि कैसे इन लोगों ने ये साजिश रची कि इस पूरे चीजों को कैसे छिपाना है। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। इसमें जो 2 नाम आए हैं, नए हमारे एक्यूज्ड हैं। एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था। तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें एक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की। जिस तरह से हमारे पास अभी डिटेल आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में हमें स्टेटमेंट्स के माध्यम से या दूसरा इंटरोगेशन के माध्यम से पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट है, इट्स अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट, और इसके लिए कि सही मायने में जो विक्टिम है, अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें। इसके लिए हमारे पुलिस अधिकारी, बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ओपिनियन ली जा रही है, और इसमें एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से ये जो केस है हमारे कोई ये कोलैप्स ना करे, फेल ना हो, कोई इसमें कोई लूप होल ना रह जाए, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। थी सारी छानबीन के बाद एक हमें पता लगा कि ये लास्ट लोकेशन कहाँ आ रही थी लड़की की। हमने वो स्पॉट आइडेंटिफाई किया, वहाँ से कुछ हमें क्लू मिले कि यहाँ से ये लड़की किसी और के साथ बैठकर कहीं आ रही है। तो उसके थ्रू हम आई विटनेस तक पहुँचे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ थी। वहाँ पर जो होटल है उसका रिकॉर्ड है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किसके नाम बुक है, किसने बुक कराया है, उस तरह की डिटेल हमारे पास है। तो लास्ट सीन हमने इस्टेब्लिश किया, बिकॉज कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है।